Question 24, 424. A uniform magnetic field of 3000 Gauss is established along positive z direction. इसलिए हमने एक्स वाई जेड डायरेक्शन यहाँ पर बनाई है. ये z डायरेक्शन है, ये y है और इनके परपेंडिकुलर ऐसे ये x डायरेक्शन है. ओके. A rectangular loop of sides 10 centimeter into 5 centimeter which is carrying a current 12 ampere. ये एक लूप है. इस लूप में 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है. ये 10 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का रेक्टेंगुलर लूप है. ओके. राइट. What is the torque on the loop in the different cases shown below? अलग अलग 6 तरह से हम इस लूप को प्लेस करेंगे और हमें कैलकुलेट करना है कि उसमें टॉर्क कितना होगा. जब हम यहाँ पर उसको रखते हैं, ये पहली सिचुएशन है नंबर ए. ये लूप रखा हुआ है तो ये लूप कैपेबल ऑफ रोटेशन है. ये ऐसा भी घूम सकता है, ऐसा भी घूम सकता है. हम डिसाइड करेंगे कि वो कैसा घूमेगा. इसमें करंट फ्लो हो रही है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क. तो टॉर्क के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? टॉर्क के लिए ज़रूरी है कि उसका रिलेशन किस किस क्वांटिटी पर वो डिपेंड करता है, ये हमको पता होना चाहिए. तो टॉर्क के लिए हमें जो रिलेशन पता है, टॉर्क ऑन ए लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. इसका फॉर्मूला है करंट आई एरिया वेक्टर एंड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड. आई ए क्रॉस बी. ओके. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट इज आई ए बी साइन थीटा, जिसमें थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. एरिया वेक्टर हम सबको पता है, लेंथ और ब्रेड्थ का से जो एरिया बनेगा, ये एरिया लेंथ और ब्रेड्थ से बनता है और इसके नॉर्मल ये एरिया वेक्टर होता है. ओके. अब यहाँ पर जो क्वांटिटीज़ हम ले रहे हैं उसमें करंट 12 एम्पियर ये हमें दिया है. इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. उसके बाद है एरिया. एरिया हमें कैलकुलेट करना चाहिए. यही लूप अलग अलग सिचुएशन में काम आएगा, तो एक बार एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. उसकी डायरेक्शन भले चेंज होगी लेकिन एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. सो दैट विल हेल्प अस. सो एरिया कैलकुलेट करते हैं. एरिया का मैग्नीट्यूड, दिस इज 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर. ये दोनों सेंटीमीटर हैं, तो मीटर स्क्वायर करने के लिए हमें 10 टू द पावर -4 करना होगा. 10 सेंटीमीटर इज 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. इस तरह से -2 इसमें, -2 इसमें, -4 टोटल पावर हो गई. सो दिस इज एरिया मीटर स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 10 5 ज़ा 50. ओके. सो दिस इज 50 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. ये एरिया हो गया. एरिया का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जैसा जैसा वो रखा होगा उस तरह से हम उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे. ओके. उसके बाद है बी. बी हमको दिया है 3000 गॉस. एसआई सिस्टम में हमारी यूनिट होती है टेस्ला, और गॉस और टेस्ला का कन्वर्जन हमें पता है. तो बी का मैग्नीट्यूड 3000 गॉस, दिस इज इक्वल टू 3000 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला. सो दिस इज 1 2 3 4 0.3 टेस्ला. ओके.
तो इस तरह से ये एरिया और इसको दोनों को हमने एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। करंट ऑलरेडी एसआई सिस्टम में है। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आई ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इससे करें और पहले ए और बी के बीच का एंगल निकालें थीटा, ताकि साइन थीटा अप्लाई कर सकें, या इसको आई जे के टर्म्स में लिखें और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। वो क्रॉस प्रोडक्ट भी हमको आता है। ओके, तो दोनों तरीके से मैं करके दिखाता हूँ। पहले आई ए बी साइन थीटा ऐसा लेते हैं। तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू आई 12 ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी 50 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू बी इज 0.3। अगर हम डेसिमल नहीं लिखना चाहते तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -1। ये क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड। तो फिर डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहां पर हम आते हैं। ये इस लूप को देखिए, इसका एरिया वेक्टर किधर है। तो आंसर है ये लूप की लेंथ और ये विड्थ, दोनों को जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ विड्थ, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर आई, ये ऐसे एक्स की तरफ। अगर ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है इस तरफ, इसको हमने याद कर लिया कि ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन किसकी है, बी की। दोनों के बीच कितना एंगल है, एरिया वेक्टर इधर है, बी इधर है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90। सो दिस वी कैन राइट एज साइन 90। ओके, तो ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया एंड दिस इज इक्वल टू, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया एंड दिस कम्स टू बी 1.8। ओके, आप करके देख सकते हैं। ये 10 टू द पावर -5 होगा इंटू ओके, कैलकुलेट करिए। 10 टू द पावर -2। दिस इज क्वांटिटी ऑफ टॉर्क और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। अब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर, ये बी है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया ए और बी, तो ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। फिर से ए इधर है, बी इधर है, तो ए बी एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। ए बी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये डायरेक्शन इस तरफ आएगी। तो ये जो इधर डायरेक्शन आएगी, ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आंसर है निगेटिव वाई डायरेक्शन। ये ओके, अब इसी को ये हमने इसका आंसर निकाल लिया 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन मीटर इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ये है व्हाट इज टॉर्क ऑन द लूप इन दिस केस। ये अभी हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लेके बनाया, लेकिन एक और तरीका देखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें पहले एरिया को निकालते हैं।
एरिया इज इक्वल टू लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इज 10, और ये डायरेक्शन कौन सी है, z, z की तरफ यूनिट वेक्टर कौन होता है, k j i, तो ये हुआ 10 और ये डायरेक्शन है k, 10k क्रॉस 5, और ये 5 की डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, j की निगेटिव डायरेक्शन, उल्टी, तो ये हमने लिख दिया निगेटिव। ये कितना होता है, k क्रॉस j। अब जब हमने k क्रॉस j करना है तो हम वो अपना सर्कल याद करते हैं, जहाँ पर है i, j एंड k, ये तो j k क्रॉस j, तो k से j की तरफ जाएंगे, k क्रॉस j ये, तो जब हम k क्रॉस j करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस i। 10 इंटू 5 50, ये सेंटीमीटर है, मीटर बनाने के लिए 10 टू द पावर -4, ये माइनस है, और k क्रॉस j, आपने देखा k क्रॉस j उल्टी डायरेक्शन में जाना है तो माइनस i, माइनस माइनस बिकम प्लस, सो दिस इज 50 इंटू 10 टू द पावर -4 और यूनिट वेक्टर i, ये किसकी वैल्यू आ गई है, एरिया वेक्टर की। ये जो इसका एरिया वेक्टर है i डायरेक्शन, i कौन सी होती है, x, तो ये x की तरफ आया, दिस इज करेक्ट। अब ये एरिया वेक्टर है, जब हम a क्रॉस b करेंगे, अब करते हैं टॉर्क, टॉर्क i a क्रॉस b, दिस इज इक्वल टू 12, a को क्या लिखना है, 50 इंटू 10 टू द पावर -4, ओके, आई कैप, ये a की वैल्यू, क्रॉस क्रॉस b की वैल्यू हमको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर -1, 3 इंटू 10 टू द पावर -1, और यूनिट वेक्टर ये ऊपर की तरफ है तो यूनिट वेक्टर k, यूनिट वेक्टर k, दिस इज इक्वल टू, अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखिए, i क्रॉस k, i क्रॉस k, ये एंटी क्लॉक आया इसलिए निगेटिव साइन, सो i क्रॉस k इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ j, माइनस j, तो ये हमने माइनस यहाँ लिखा और j यहाँ लिखा, तो मैग्नीट्यूड देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज 600, 1800, ओके, 1800, और उसमें ये लेना है, एंड दिस कम्स टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2, ये वही रिजल्ट आया जो हमने पहले निकाला था, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 इन नेगेटिव y डायरेक्शन। यहाँ हमको इन नेगेटिव y डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये -j ये दिखा रहा है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव y डायरेक्शन है, तो ये टॉर्क की डायरेक्शन आएगी, ये वाली डायरेक्शन किसकी है, एरिया वेक्टर की, ये डायरेक्शन किसकी है, b की, तो ये तीसरी डायरेक्शन किसकी है, टॉर्क की, j से निगेटिव j, y एक्सिस के निगेटिव साइड में, ये आ गया टॉर्क। अब इसके बाद व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन इट, नेट फोर्स हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं ओरल, ये केस हम पढ़ चुके हैं, whenever any loop is placed in a magnetic field, the net force acting on the loop is 0, क्योंकि
यहाँ पर देखिए इसकी करंट की डायरेक्शन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, या आई एल बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेंथ है और ये बी है, दोनों के बीच एंगल 0 है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0, साइन 0 के कारण। इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस पर जो फोर्स लगेगा वो एक डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी एल बी अंदर की तरफ, और इस पर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए नेट फोर्स क्या होगा, 0। अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं इसलिए वो टॉर्क बनाएंगे, लेकिन जब फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स विल बी 0। सो आवर आंसर फॉर फोर्स इज फोर्स टोटल 0। स्टेबिलिटी बाद में देखेंगे। Okay, so this is case A, and after that we will do case B. ये केस बी देखिए, केस बी में इस लूप को पोजीशन हमने चेंज कर दी है। इसको दिखाने के लिए हम इसे आपको दिखा सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। पिछली बार जब हमने जो सॉल्व किया था उसमें हमने लूप को यहाँ रखा था, इसके साथ में लेट अस से ऐसे यहाँ लूप को रखा था, तो ये y और ये z। अभी हम लूप को यहाँ रख रहे हैं, इधर x और इधर z। पिछली बार हमारा एरिया वेक्टर किधर आया था, तो एरिया वेक्टर ऐसे बाहर निकला था ये। अभी एरिया वेक्टर ये ऐसे होगा, तो ये एरिया वेक्टर ऐसे आ गया। सो इन दिस वे यहाँ पर आप देख रहे हैं z और x के साथ ये रखा है। ओके, तो कैलकुलेशन करते हैं एरिया। एरिया का मैग्नीट्यूड हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ये एरिया का मैग्नीट्यूड हमें मिलता है, एरिया 50 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, तो ये है I J K, तो ये है 10K और ये है 5 I। ओके, एरिया 50, तो K क्रॉस I, K क्रॉस I J K, K क्रॉस I ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जाने में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और थर्ड यूनिट वेक्टर J, तो ये किसके बराबर होगा, K क्रॉस I इज इक्वल टू J। तो हमारा आंसर क्या आया, 50 इंटू 10⁻⁻⁴ J मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया। और अगर हमें याद रखना है तो वो इस डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन आप देखिए कौन सी है, J Y की डायरेक्शन है। ओके, ये आ गया। अब B वैसा का वैसा ही है, तो अब हम टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू I A क्रॉस B।
So this is equal to 12 into 50 into 10 to the power minus 4 j into b. b is 3 into 10 to the power minus 1 और इसकी डायरेक्शन k. अब j क्रॉस k क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और रिजल्ट I. सो दिस इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन हम इतनी सी कर चुके हैं. दिस कम्स टू बी 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और j क्रॉस k क्या होता है I. और I कौन सी डायरेक्शन होती है? टूवर्ड्स x. अगर हम इसको इसमें देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ हमने रखा था लूप को, ये लूप का डायरेक्शन ये आया, तो ये लूप का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और हमने क्या करना है A क्रॉस B. तो जब हम A क्रॉस B करेंगे, ये A क्रॉस B, तो ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा और ये कौन सी डायरेक्शन है देख लीजिए, A क्रॉस B. ये डायरेक्शन x की डायरेक्शन है और x में यूनिट वेक्टर क्या होता है I, इसलिए क्या आया I. तो ये टॉर्क की डायरेक्शन है I टुवर्ड्स x. दो बार आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है. एक एरिया के लिए, उससे इसकी डायरेक्शन निकलेगी, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की फिर डायरेक्शन निकलेगी. सो इट इज अगेन सेम थिंग 1.8 10 टू द पावर माइनस 2, लेकिन अब ये क्या है I और यहाँ पर क्या था k. दैट वाज इन 1 एंड दिस इज इन केस B, क्योंकि लूप वहाँ से यहाँ आ गया. अब हम देखते हैं केस C. Oh, there was a mistake. What I have done now, this is case C. मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. This let's write it case C. और अब हम कर लेते हैं केस B. Now we will see B section of this. The coil has been changed. और coil इस तरह से रखी है y एक्सिस के साथ. तो फिर से शुरू करते हैं. हमको टॉर्क निकालना है और टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए I एरिया वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड. इसी को IAB साइन थीटा भी लिख सकते हैं. अब एरिया वेक्टर और B वेक्टर, तो यहाँ पर हमको एरिया नहीं दिया है, लेंथ और विड्थ दी है, तो पहले एरिया निकालते हैं. एरिया वेक्टर इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो दैट इज अलोंग विद द साइन. तो यहाँ पर ये जो हम 10 सेंटीमीटर और इसको ले सकते हैं, या इसको और इसको ले सकते हैं, किसी को भी लेंगे. ओके, तो ये यदि हम लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो ये किस डायरेक्शन में है? तो इसका यूनिट वेक्टर है J. ये x डायरेक्शन है, इसमें जो भी होगा उसका यूनिट वेक्टर I, और z डायरेक्शन में जो भी होगा इसका यूनिट वेक्टर K. तो आप बताइए इसकी लेंथ कितनी हुई? 10 यूनिट वेक्टर J. ओके, दिस इज 10J क्रॉस प्रोडक्ट विथ विड्थ. विड्थ है इसकी 5 और इसका यूनिट वेक्टर K.
ये हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं, अभी एरिया निकाल रहे हैं सिर्फ। ओके, सो एरिया वेक्टर इज 10j इंटू 5k, दिस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ j क्रॉस k को फिर से इसे बनाते हैं i j k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i, क्योंकि इधर कैसा घूमना है, पॉजिटिव, और उल्टा जब घूमते हैं तो नेगेटिव। तो जब j को k से क्रॉस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, थर्ड यूनिट वेक्टर, दैट इज i। सो दिस इज i। सो एरिया वेक्टर इज 50i स्क्वायर सेंटीमीटर, और अगर हम इसको ऐसा ही सिस्टम में मीटर स्क्वायर बनाएंगे तो 10 टू द पावर -4 और लग जाएगा। ये आ गया इसका एरिया वेक्टर। अब ये हमें पता है 12 एम्पियर, एंड एरिया वेक्टर इज 50 इंटू 10 टू द पावर -4 i, और b हमको दिया है 3000 गॉस। 3000 को हम लोग पहले कन्वर्ट कर चुके हैं टेस्ला में, and it is 0.3 Tesla. So this is multiplied by 0.3. अब इसकी डायरेक्शन ये अपवर्ड है, इसलिए इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा k। अब फिर से i क्रॉस k, तो i क्रॉस k में हम क्या देखते हैं कि हमको उल्टा जाना पड़ता है। तो i क्रॉस k अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, -j। सो दिस इज -j, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इन सबको मल्टीप्लाई किया 600 और t टू द पावर 10 टू द पावर -4। अब इसमें से हम चाहें तो इधर 2 ले लें, क्योंकि हमको आंसर यूनिटरी में देना चाहिए। सो -1.8 into 10 to the power -2 in j direction, this is the torque, और टॉर्क का ऐसा यूनिट हमको पता है न्यूटन मीटर। सो दिस इज अवर आंसर फॉर सेक्शन बी। आप इसे थंब रूल से बनाना चाहते हैं तो देखिए, पहले एरिया वेक्टर, ये हमने हाथ को ऐसा रखा, लेंथ और विड्थ की तरफ उंगली उठाई, और ये अंगूठा खोला सामने। ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन आ गई एरिया वेक्टर की। अब ये एरिया वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर इधर और बी वेक्टर ऊपर, तो ये डायरेक्शन आ गई किसकी, टॉर्क की। सो दिस इज इधर जे ऊपर, और ये डायरेक्शन जो है ये किधर की डायरेक्शन है, इसके निगेटिव साइड, इस तरफ। तो ये अगर इस तरफ +j है तो इस तरफ -j होगा, तो ये -j। तो थंब रूल से आप बनाएंगे, सेम आंसर आना चाहिए। तो वेक्टर प्रोडक्ट से बनाइए, देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी मिस्टेक। थैंक यू। एंड नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर सी, ऑलरेडी हम लोग को कर चुके हैं। एंड नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर डी। नाउ लेट अस सी केस सी। केस सी का जो डायग्राम आप देख रहे हैं, उस डायग्राम में है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और y के साथ 30 डिग्री बनाते हुए यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर हमने लूप को प्लेस किया है। ये इस तरह से लूप को प्लेस किया है, और ये जो y के साथ है ये 30 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, और इसमें करंट फ्लो हो रही है एज यूजुअल। दिस इज 10 सेंटीमीटर
this is 5 centimeter, the current flowing is 12 ampere and magnetic field is in this direction 3000 Gauss. ये सब चीज़ें एज इट इज़ हैं। अब इसके टॉर्क की वैल्यू और टॉर्क की डायरेक्शन शुरू करते हैं फिर से। सबसे पहले एरिया वेक्टर देखते हैं कहाँ पर आएगा। तो एरिया वेक्टर देखने के लिए एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू एरिया। ये इसका एरिया है तो इस एरिया का नॉर्मल, इस एरिया का नॉर्मल यहाँ पर आएगा ऐसे। अगर ये इधर से एंगल 30 है तो इसके नॉर्मल का एंगल यहाँ से 30 होगा, ये ओके ऐसा आ गया। तो ये एरिया वेक्टर है। अब बी का वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये है वेक्टर बी। तो ये इधर और ये इधर, इन दोनों के बीच कितना एंगल है? तो आंसर है इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल है। क्या ये 90 डिग्री दिखता है? तो ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है और मैं इसको आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। देखिए ये डायरेक्शन x है, ये y है, इसे ऐसा हमने रखा, ये x y, तो z किधर होगी? ये z, x y z, ओके ये x है और ये z है। तो हमने प्लैंक को कहाँ पर रखा हुआ है? तो आंसर है कि हमने प्लैंक को यहाँ रखा है। ये y के साथ 30 डिग्री बनाते हुए यहाँ पर हमने लूप को रखा है, लूप। इस लूप में करंट फ्लो हो रही है, तो ये लूप y के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30। अगर ये ऐसे है वर्टिकल, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये z डायरेक्शन है ये, और ये हमारे डायग्राम में दिया है, ये लूप ऐसे रखा हुआ है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया। दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया। ये तो अगर हम इसके नॉर्मल यहाँ पर खींचेंगे तो आप देखिए ये यहाँ आया, इसके नॉर्मल 90 डिग्री बनाते हुए ये, तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई? एरिया वेक्टर की। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। अब इसमें B किस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड? तो वो ये Z की तरफ है ये। अब अगर ये Z की तरफ B है ऐसे और ये एरिया वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल देखिए, ये इस प्लेन में है और ये वर्टिकल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। ये भले यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ कहीं भी हो, वर्टिकल के साथ एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये आप देख रहे हैं, वर्टिकल के साथ हमेशा 90 डिग्री। इसलिए ये है B, ये है एरिया वेक्टर A और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब हमको ये देखना है कि इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा। किसका? A क्रॉस B का। अभी तक हम कहाँ तक कर चुके हैं? ये एरिया वेक्टर आ गया और टॉर्क किसके बराबर होता है? I A क्रॉस B। तो I A B इन तीनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन तो हम बहुत बार निकाल चुके हैं, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2। हमको इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो इसकी डायरेक्शन अब A इधर है और B वर्टिकल की तरफ ऊपर है ये। तो A क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आएगी? देखिए A क्रॉस B की डायरेक्शन। तो A क्रॉस B की डायरेक्शन के लिए हम हाथ को सेट करते हैं, ये पहले A की तरफ, ये A की डायरेक्शन, और फिर घुमाते हैं ऊपर B की तरफ, ये ऊपर B की तरफ। तो ये डायरेक्शन आई। ये डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन है जो इस पर भी 90 है और इस पर भी 90। तो यहाँ से हमने लिया इस पर 90 है, तो इस पर 90 डिग्री बनाते हुए यहाँ से ऐसे 90 और ये डायरेक्शन
यहां से ले ली। ये डायरेक्शन किसकी आ गई? ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है और ये ए क्रॉस बी, आई ए क्रॉस बी क्या है? टॉर्क। तो ये टॉर्क की डायरेक्शन आ गई। इस तरह से हमने ये टॉर्क की डायरेक्शन निकाली, मैग्नीट्यूड वहां निकाल लिया। अब इस डायरेक्शन को मेजर कैसे करेंगे? तो इस डायरेक्शन को मेजर करने के लिए यहां पर मैं इसे बनाता हूं, इस पर 90 डिग्री। ये यहां से ये 90 है, यहां से ये 90 है, यहां से ये 30 है, तो 30 और 90 120। अब x की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो टॉर्क आया है इसका एंगल कितना है? तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल नापना शुरू करिए। x से y, x से पूरा ऐसा घूम कर आइए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180, और फिर यहां से ये ऐसे आएंगे यहां तक। कितना हो जाएगा? तो ये एंगल हमें पता होना चाहिए, यहां से यहां तक। इसमें यहां से लेके यहां तक ये हमें पता होना चाहिए। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें देखिए, ये हमारा टॉर्क का डायरेक्शन आया। अब यहां से ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन है, यहां से काउंट करना शुरू करिए। दिस इज 90, दिस इज अगेन 90, 180, एंड हाउ मच इज दिस? देख लीजिए, ये 30 है, तो यहां से लेके यहां तक कितना हुआ? 60। ये 90 है, तो ये कितना हुआ? 30। अब यहां से यहां तक 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हुआ? 60। ये कितना है? 30, और ये कितना है? 60। अब बताइए, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से टॉर्क, ये है टॉर्क, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से टॉर्क कितने एंगल पर है? 90, 90, 180 एंड 60, 240। तो ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना बना? 240। किसकी डायरेक्शन है? टॉर्क। किसके रिस्पेक्ट में? प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमारा आंसर क्या आएगा? दैट टॉर्क इज एट एन एंगल ऑफ 240 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड ये तो हम निकाल ही चुके, आई का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, वो मल्टीप्लिकेशन आप बहुत बार कर चुके। सेम थिंग यू विल रिपीट हियर। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क 240 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस तरह से ये है 90, दिस इज अगेन यहां से लेके यहां तक 90 और यहां से लेके यहां तक 60। ठीक है, विच इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर। ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें हमने ये बी नहीं बनाया, सो दैट वी कैन डू द मेजरमेंट हियर। ओके, सो दिस इज केस कौन सा था ये? ए बी सी डी, केस डी। Okay, now we come to the case E. This is placed with the floor. XY फ्लोर के साथ हमने एक कॉइल को रख दिया है और सब स्पेसिफिकेशन सेम है। अब शुरू करते हैं, हमको टॉर्क निकालना है और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आई ए क्रॉस बी। तो ए की वैल्यू हमको पता है, मैग्नीट्यूड। ओके, ए का मैग्नीट्यूड हम बहुत बार निकाल चुके हैं, दैट इज 10 इंटू 550 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। लेकिन
डायरेक्शन हर बार अलग अलग होता है, तो अभी डायरेक्शन कौन सी होगी? तो डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर वेक्टर का सहारा लेते हैं। दिस इज दिस डायरेक्शन 10J, और ये डायरेक्शन कौन सी है? दिस इज माइनस ऑफ I। तो ये मल्टीप्लिकेशन किसका है? दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10J मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव ऑफ 5I। तो J क्रॉस I, याद करिए I J K, J क्रॉस I, पहले J फिर I, पहले J फिर I, ये दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव होगा, और वो निगेटिव इस निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा। सो दिस विल बी प्लस 50 इंटू 10 टू द पावर -4 J क्रॉस I इज K, और K कौन सी डायरेक्शन होती है? अपवर्ड। तो ये यहाँ पर किधर आया? ऊपर। ये एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर। ओके, आप ये बोल सकते हैं कि इन दोनों को क्यों लिया? इन दोनों को लीजिए, ठीक है, इन दोनों को लेते हैं, तो ये कितना है? दिस इज 5I, पॉजिटिव I है, और ये क्या है? J, 10J क्रॉस 10J, 50I क्रॉस J, I क्रॉस J इज क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव K पॉजिटिव प्लस 50K, और यहाँ भी हमारा क्या आया था? प्लस 50K। तो इस तरह से आप इसको क्रॉस करिए या इसको क्रॉस करिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, इसको हम थंब रूल से कैसे निकालते हैं? ये ऐसा लेना है हमको, तो हमने इसको भी ऐसा रखा, देखिए अंगूठा ऊपर आ गया, ये। तो ये एरिया वेक्टर है। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B, इनके बीच एंगल दिख रहा है 0। सो अगर 0 एंगल है, ये क्या है? K। 12 एरिया इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर -4K, और B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है 0.3K, दोनों K हैं, तो K क्रॉस K 0 होता है, या हम ये कह सकते हैं दोनों के बीच एंगल 0 है, तो साइन थीटा साइन 0 होता है। तो अगर वैसा है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 0, एंड दिस टॉर्क इज इक्वल टू 0। सो दिस इज टॉर्क इज 0, और फोर्स तो हमेशा 0 होता ही है। इसी तरह से हम अगला केस लेते हैं, केस F में एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ क्या हुआ है कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। ये देखिए, ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो अब हम पहले हमने क्या मल्टीप्लाई किया था? दिस इंटू दिस। ये पहले आया, ये बाद में आया। अब क्या होगा? ये पहले आएगा, ये बाद में होगा, ये पहले आएगा, ये बाद में होगा, और करके देखिए, दिस विल बी इंटरेस्टिंग। 10, 5। तो इसे क्या लिखना है? इसे हमने लिखना है -10J। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन किसकी है? पॉजिटिव J इधर है और नेगेटिव J इधर है, तो ये किधर है? माइनस की तरफ। ये किधर आएगा? ये भी माइनस की तरफ। सो दिस इज
-5k, और इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, माइनस इंटू माइनस प्लस 50, j क्रॉस k, आ जाइए, j क्रॉस k, क्लॉक की एंटी क्लॉक, यस इट इज क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होने से ये कैसा हो जाएगा, j क्रॉस k, ij क्रॉस k, j k, ये देखिए ऐसे ऐसे, जब हम ऐसे ले जाएंगे और ऐसे घुमाएंगे तो ये किधर आएगा, नीचे, तो इसका रिजल्टेंट नीचे आना चाहिए, नीचे, नीचे मतलब क्या, -k, तो इसका रिजल्ट -k आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा -k, ये कैसा है, दिस इज इक्वल टू प्लस j, और ये भी कैसा है, +i, ओ ये हमें k नहीं लिखना है, i लिखना है। अगर हम इसको -j लेते हैं तो ये -i होगा, -j -i, माइनस माइनस कैंसल, j क्रॉस i, इसे आप देखिए, j क्रॉस i एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ k। यदि आप इन्हें लेते हैं तो ये है +j और ये है +i, j और i माइनस के, तो दोनों केसेस में -k आएगा। और अगर हम कर्ल रूल लेते हैं तो भी ऐसा कर्ल बन रहा है, ये -k, तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई, दिस इज एरिया वेक्टर, और ये डायरेक्शन किसकी है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड B। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, और साइन 180 कितना होता है, साइन 180 इज अगेन 0। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू IA क्रॉस B, IJK के टर्म्स में लिखेंगे, सो दिस इज 12 इंटू एरिया, एरिया हमको मालूम है 50 10 टू द पावर -4, और यहाँ पर हमने इसका निकाला है -k, क्रॉस प्रोडक्ट B 0.3 k, so k क्रॉस k is 0, so this become 0। तो केस F में भी टॉर्क की वैल्यू 0 और फोर्स की वैल्यू हमेशा 0। तो इस तरह से आपने A B C D E F सब केस देखे, हर केस में फोर्स तो 0 ही होगा, और टॉर्क की वैल्यू अलग अलग केस में वैल्यू तो सेम है, डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो आप देख रहे हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन इस पर डिपेंड करती है कि उस पर कॉइल किस डायरेक्शन में रखी हुई है। अब एक छोटी सी चीज़ बाकी है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब होती है, तो हम करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वो सबसे स्टेबल कब होती है, हमने रोटेशन करके देखा, आपको याद होगा। तो सबसे स्टेबल वो तब होती है जब ये कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये हमको पता है, इस तरह से ये इसकी एक्सिस है। जब ऐसे करंट फ्लो होगी इस तरह से, ये कर्ल, तो ये क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अगर यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द कॉइल। जब ये दोनों एक डायरेक्शन में हैं, देन इट इज ए स्टेबल केस। अगर हम इसको फ्रीली छोड़ दें घूमने के लिए, तो ये घूम के इसी कंडीशन में आ जाएगी। अगर हम इसको यहाँ से टर्न कर देंगे, यहाँ से हमने
ये कॉइल है और ये इसकी एक्सिस है, करंट फ्लो हो रही है, हमने इसको ऐसे टर्न किया तो इसका एरिया वेक्टर इधर आ गया, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना, इन दोनों के बीच टॉर्क पैदा होगा और वो टॉर्क इसको वापस ले जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम एनर्जी यहाँ होती है। तो ये वाला केस जो हमने 6 केस पढ़े उसमें से कहाँ है? सिर्फ एक लोकेशन में वो केस आया है, एंड दैट इज दिस एरिया वेक्टर, जिधर इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, ये दोनों की डायरेक्शन एक है। तो ये वाला जो केस है, ओनली दिस केस हैज स्टेबिलिटी। इक्विलिब्रियम शब्द क्यों लगा रहे हैं? जब टॉर्क 040 हो, टॉर्क 040, देन इट इज इन इक्विलिब्रियम। ना फोर्स लग रहा है ना टॉर्क लग रहा है, लेकिन अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। हर एक केस में हमने देखा टॉर्क है। तो जहां हमने इसको थोड़ा सा इधर 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 कहीं भी डिस्टर्ब किया तो केस A, B, C, D कोई ना कोई बनेगा और इस पे टॉर्क आ जाएगा, क्योंकि हर एक में टॉर्क है। वो टॉर्क इसको किस केस में ले आएगा? घुमा के वापस इस केस में ले जाएगा, क्योंकि यहां पर टॉर्क 0। तो इस तरह से कॉइल 0 टॉर्क कंडीशन में आएगी, वापस लौटकर यहां आ जाएगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। यहां भी टॉर्क 0 है, यहां भी फोर्स 0 है, तो ये इक्विलिब्रियम तो है। लेकिन जैसे ही हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, ये वापस नहीं आएगा, ये ऐसी कंडीशन में चला जाएगा कि B और A ये दोनों एक ही तरफ आ जाएं। यानी हमने इसको थोड़ा सा ऐसा घुमाया, ये पूरा ऐसा घूम जाएगा और घूम के वापस आ जाएगा, जैसा यहां होता है। अगर इस कॉइल को हमने थोड़ा सा भी घुमाया, ये एक्सटर्नल B है और ये कॉइल में हमने करंट यहां से फ्लो कराई है। ओके, इस तरह से करंट फ्लो कराई, इससे उल्टी डायरेक्शन में। तो अब इधर इसका मैग्नेटिक फील्ड या एरिया वेक्टर इस तरफ है, B बाय कॉइल, एरिया वेक्टर की तरफ इधर बना। अब अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं और इसको ऐसा कर देते हैं, तो ये यहाँ वापस नहीं आता, ये घूम के यहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ये पोजीशन में सबसे कम एनर्जी लगती है और ये दोनों इस कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, यहाँ टॉर्क 0 होता है, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये पोजीशन इक्विलिब्रियम तो है, पर वो इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है। आप डिस्टर्ब करिए तो डिस्टर्ब करने के बाद वो पलट जाएगी। ये वाली कॉइल जो ऐसी है, ये घूम के ऐसी हो जाएगी ताकि करंट ऐसी हो जाए। सो ओनली केस E हैज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज इक्विलिब्रियम बट दिस इज अनस्टेबल। और बाकी सब में टॉर्क लग रहा है, तो इक्विलिब्रियम और कहीं नहीं है। दिस इज अबाउट इक्विलिब्रियम। सो दिस इज ऑल अबाउट question number 24. Or so you have seen all these cases, 6 cases, coil के अलग अलग cases. This makes the complete understanding and all type of coil rotation. So this is a very good and vast question. You must practice for the directions of torque. Thank you.